कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। अ, आप लोगों को आइडिया है कि हम वेब 3 पे डिस्कशन हमने स्टार्ट की थी। बिल्कुल इनिशियल से ही लेवल पे किया था हमने थोड़ा सा। मैं सिर्फ एक आध मिनट में उसको रिपीट कर दूं, अगर कोई उसको देखना चाहे। वेब 3 हमें बेसिकली एक ऐसी लेयर प्रोवाइड करता है जो हमारी क्लाइंट साइड एप्लीकेशन को एनेबल करता है ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्शन करने में या कम्युनिकेट करने में। ऑब्वियसली क्लाइंट से ब्लॉकचेन की तरफ और ब्लॉकचेन से क्लाइंट की तरफ। इट वर्क्स एज एन इंटरप्रेटर या एक एक ट्रांसलेटर कह लें, कुछ भी कह लें। तो ये काम है वेब 3 का। और वेब 3 जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, जैसे हम जानते हैं वेब 3 JS भी कह देते हैं इसको। तो ये एक जावास्क्रिप्ट में हम कोड लिखते हैं और वो फिर हमारा ये काम कर देती है। इसी तरह इसके और भी कंपेटिटर्स भी हैं, ऑल्टरनेटिव्स कह लें, कंपेटिटर्स कह लें, और लैंग्वेजेस में भी हैं, जावास्क्रिप्ट में भी हैं। बट दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो होती है। इसको थोड़ा समझने के लिए हम ये डैप यूनिवर्सिटी का ट्यूटोरियल है उसको फॉलो कर रहे हैं, जिसमें उसने 8 डिफरेंट स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया है उसको। और वन बाय वन वो थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता रहता है और हमें चीजें समझाता है। हमने स्टेप 1 कर लिया था, जो कि था स्टेप 1। अच्छा, तो स्टेप 2 बहरहाल वो था कि रीडिंग एन अकाउंट, हाँ ये चेकिंग अकाउंट बैलेंस। हमने अकाउंट बैलेंस चेक किया था मेन नेट पे से इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। एक एड्रेस था उसका, हमने वहीं से ईथर स्कैन से जाके हमने कोई एक रैंडम एड्रेस ले लिया और वहां से जाके हमने उसका अकाउंट बैलेंस चेक कर लिया था। उसमें हमने दो तीन चीजें देखी थी। ये है, ये कैसे जाएगा? अच्छा, उसमें हमने दो तीन चीजें जो देखी थी, हमने जैसा कि उस ट्यूटोरियल के अंदर था, वो उसने कॉल बैक मेथड के जरिए, कॉल या कॉल बैक अप्रोच के जरिए किया था। तो हमने कॉल बैक को भी देख लिया था, एक अल्टरनेटिव जो हम देन यूज करके करते हैं कि प्रॉमिस को इवेल्युएशन के बाद, वो भी देख लिया था। बट हमारे प्रेफर्ड अप्रोच इन द सब्सिक्वेंट स्टेप्स जो अब हम करेंगे, वो इंशाल्लाह ताला उसमें ये एसिंक अवेट की होगी। क्योंकि ये बस थोड़ा नीट कोड है एंड इट इज रिसेंटली एडेड कंपैरेटिवली, यानी लेटेस्ट एंट्री है, वर्जन 6 के अंदर आई थी। तो उसके बाद से ये एसिंक अवेट चल रहा है, तो हम उसी को यूज करेंगे। हमने एरर हैंडलिंग के लिए ट्राई कैच लगा लिया था, जिसमें ऑब्वियसली ट्राई ब्लॉक के अंदर हम अपना सारा कोड लिखते हैं। अगर आपका कोड बिल्कुल सही चलेगा तो कैच में नहीं आएगा कंट्रोल, क्योंकि कोई एरर नहीं आएगा तो आपका ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अगर किसी वजह से कोई एरर आएगा तो वो कैच के अंदर इस वेरिएबल के अंदर वो एरर आ जाएगा, तो आप उसे डिस्प्ले, यहाँ पे तो हम सिर्फ कंसोल पे डिस्प्ले करा रहे हैं। तो वरना हम ऑब्वियसली अगर हमारी कोई और डेटाबेस है या समथिंग एल्स, तो हम वो काम भी कर सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ तक हम आ गए। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जो कि है, अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप इज टू रीड डेटा फ्रॉम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स विद वेब 3। अब हमारे पास एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि ऑलरेडी डिप्लॉयड है उस ब्लॉकचेन पे। तो वहां से हम उसको उठाएंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बेसिकली पहले लोड करेंगे अपने एक वेरिएबल के अंदर, और उसके बाद हम वहां से कुछ चीजें यूज करेंगे उसकी। तो टू स्टार्ट विद, हम सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमें एक फाइल बनाना होगी। हम अलग ऑब्वियसली उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन हम सेपरेट रखते हैं सारे स्टेप्स को अपने। और इसे हम नाम दे देते हैं, लेट्स से के रीड कॉन्ट्रैक्ट डेटा, या रीड कॉन्ट्रैक्ट भी ठीक है, रीड कॉन्ट्रैक्ट डॉट जेएस। ओके। मेरा ख्याल है ये चीजें तो मुझे उधर भी चाहिए होंगी, तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके देन। अच्छा हाँ,
अब एक चीज हमें पता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हमारे पास दो चीजें होती हैं, खास तौर पे जब वो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया होगा। एक उसका डिप्लॉयड एड्रेस और एक उसकी एबीआई। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे मैं लास्ट टाइम देख रहा था कि लेट्स अज्यूम मैं एक जैसे हम आज बात भी कर रहे थे, टोकन है, टोकन भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। तो मैंने ये यूनिसॉप या यूनी टोकन उठाया। इसका मैं इसको अगर कॉपी कर लूं, ये उसका एड्रेस है, बल्कि उस पर क्लिक करके अब मुझे जब भी मैंने अगर कॉन्ट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन रीड करनी है या कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट करना है जो कि ऑलरेडी डिप्लॉयड है, वहां मुझे दो चीजें चाहिए होती, एक उसके कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस और एक उस कॉन्ट्रैक्ट की एबीआई। ठीक है। तो मैं अगर एक मिनट के लिए, क्योंकि मैंने उसे कॉपी किया हुआ है, तो मैं उसको पेस्ट भी कर दूं। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस इज इक्वल टू दिस। ओके, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हो गया। और मैं यहाँ आया, आई थिंक एबीआई मुझे यहाँ से मिलेगी। जी, ये कॉन्ट्रैक्ट की एबीआई है। मैं इस एबीआई को कॉपी करता हूँ। ये मैंने कॉपी किया। अच्छा, कॉपी करने के बाद मैं इसको बजाय यहाँ वो ऑब्वियसली हम मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट और वेरिएबल बना के, वो जरा मुझे बहुत मैसी सा लगता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, या तो मैं डायरेक्ट एक फाइल बना सकता हूँ या एक फोल्डर बना के, लेट्स से मैं एक फोल्डर बनाता हूँ अगर, कि ये मेरा एबीआईज का फोल्डर है, और इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ, ऐड न्यू फाइल, और इस फाइल को मैं नाम दे देता हूँ यूनी डॉट जेसन। ठीक है, यानी यूनी टोकन जो मैंने उठाया उसकी एबीआई मैं यहाँ पे आकर पेस्ट कर। ठीक है। अब ये जो वैसे देखें आप, ये उसने कोई 714 लाइंस हैं। ये जो मैं वहां लिखता, अपने उस कोड का हिस्सा बनाता, तो वो मैंने यहाँ किया। और अब मैं सिंपली इसको, लेट्स से मैं कहता हूँ कॉन्स्ट एबीआई, ये मेरा, अगेन दीज आर जस्ट वेरिएबल्स, मैं इन्हें कोई भी नाम दे सकता हूँ। मैं यहाँ आया और मैं यहाँ आके कहता हूँ डॉट स्लैश, क्या नाम रखा था मैंने, एबीआई शायद रखा था, एबीआईज के अंदर यूनी डॉट जेसन। ठीक है, एबीआईज स्लैश यूनी डॉट जेसन। अब मुझे इस वेरिएबल के अंदर एबीआई मिल जानी चाहिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मेरे पास आ गया। तो मैंने जिस तरह शुरू में कहा था कि वो दो चीजें, जो जिन दो चीजों की बेस पे मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट तक रसाई मेरी या पहुंच होती है मेरी, वो मुझे मिल गई। अब मैं एक कॉन्ट्रैक्ट का वेरिएबल बनाता हूँ, और इसमें मैं वो दोनों चीजें पास करके कॉन्ट्रैक्ट तक अप्रोच हासिल कर लूंगा। वो कैसे होगा, यहाँ आए, यहाँ आके इसका पहला पैरामीटर है एबीआई, और दूसरा उस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। ठीक है। इस लाइन में क्या हो रहा है, अच्छा इक्वल्स मैं नहीं लगाया, यहाँ पे इस लाइन में। जी, एबीआई कीजिएगा प्लीज। सॉरी। एबीआई मुझे आवाज नहीं आ रही है, बाकियों को भी नहीं आ रही। ने एबीआई की आपने सेपरेट फाइल जो बनाई है ना, जी जी जी। उसको थोड़ा सा दिखा दीजिएगा। जी दिखा देता हूँ, ये सिंपल, कुछ इसमें कुछ भी नहीं किया। देखें, हमने वहां से ईथर स्कैन से कॉपी की एबीआई और इसमें आके पेस्ट किया, और कोई चेंज नहीं की। सिर्फ एक जेसॉन फाइल बनाई है, क्योंकि एबीआई जेसॉन फॉर्मेट में होती है, हमें ये तो पता है कि उसमें जो उसके फंक्शंस और वो जो सारी चीजें हैं, जो एबीआई हमें ब्लॉकचेन, इथेरियम ब्लॉकचेन देती है, वो एक जेसॉन का ऑब्जेक्ट होता है। तो बजाय मैं इस जेसॉन के ऑब्जेक्ट को अपनी फाइल के अंदर रखता, जो कि मेरे इस कोड का हिस्सा बन जाता, तो वो मैंने और वो मेरा ऑलरेडी, अभी मैंने कोई काम नहीं किया और मेरा 700 प्लस लाइंस का कोड ऑलरेडी नजर आना शुरू हो जाता।
तो उसकी मुझे क्या जरूरत थी, मैंने उसको एक अलग फाइल में रखा, वहां से मैंने उसे उठा लिया। तो इस वेरिएबल के अंदर इस वक्त एक्चुअली ये सारा ऑब्जेक्ट मौजूद है, और मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट पास कर दिया वेब, ओहो 3 नहीं लिखा, अच्छा क्या नजर आ गया, web3.h.contract के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पास कर दिया कि मुझे इसको कॉन्ट्रैक्ट में अमन भाई, एबीआई की अगर हम जेएस की फाइल बनाएं तो वो भी तो इंपोर्ट हो जाएगी ना? जी मेरा ख्याल है हो जाएगी। मैंने क्योंकि मैंने मैंने तो कर, जेएस की बनाई है, जेसन की तो बनाई नहीं थी। नहीं नहीं वो भी हो जाएगी, क्योंकि देखिए वो रिटर्न क्या करेगी, वो उसका कंटेंट रिटर्न करेगी। उसका कंटेंट क्या है, वो जेसॉन ही है बेसिकली, वो उसके अंदर जेसॉन का ऑब्जेक्ट ही है। उसको आपने जो जेसन की फाइल बनाई है, इसमें जो लास्ट लाइन में आपने ये लिखा है मॉड्यूल एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एबीआई। नहीं कुछ नहीं लिखा। हाँ, आपने जेसन की बनाई है इसलिए वो खुद से उठा रहा है, लेकिन मुझे वो लिखना पड़ा है अच्छा अच्छा दूसरी लाइन अच्छा में जाके ना, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू अच्छा एबीआई। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर वो नहीं उसको इसका एक्सपोर्ट कर मतलब रहा है, नहीं तो फिर आपने यहाँ नहीं, अच्छा अच्छा, फिर आपने इस सारे को एक और किसी कांस्टेंट या वेरिएबल में रखवाया भी होगा। है। हाँ, मैंने टॉप रखवाया है, टॉप सही है। लाइन में रखवाया होगा सही कि है, सही है। कॉन्स्ट एबीआई इज इक्वल टू दिस, हाँ एंड देन हाँ, एक्सपोर्ट कराया होगा बिल्कुल उसको। बिल्कुल, पहले मैंने उसको वेरिएबल में रखवाया है, सही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने अगर उसको ना रखवाए तो वो फिर डायरेक्टली इसको एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी चला के देख लेते। ओके ओके, ठीक है, ट्राई वो करा जाओ। कहते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है अच्छा। जी। अच्छा सर, अब एक चीज और जो हमें चाहिए, हम यहाँ आए, होल्डर्स भी आ रहे होते हैं कहीं यहाँ पे। ये अच्छा नहीं, वो टोकन्स में शायद आते हैं। टोकन्स में मैं एक कोई एड्रेस एक्चुअली ढूंढना चाहता हूँ, सॉरी। अगेन मैं, मुझे आवाज नहीं आ रही, अगर कोई कुछ कहना चाह रहा था तो मुझे नहीं पता चला। नहीं, किसी को भी नहीं आ रही है मैडम। मेरी आवाज आ रही है ना? आपकी आ रही है बिल्कुल। अच्छा अच्छा चलो। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल एक अकाउंट होल्डर है जिसका पास इस वक्त एक काफी बड़ा बैलेंस है। लेट्स से हम इसी को, या चले ऐसे कैसे इसको मैं, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो एड्रेस कहाँ गया, ये है शायद वो एड्रेस। इसको मैं कॉपी, हाँ बैलेंसेस का आ रहा है। तो मैं इसको हम एक्चुअली इसको यूज करेंगे आगे। अभी मैं इसको यहाँ पे एक वेरिएबल में, या कांस्टेंट कहना चाहिए शायद, कांस्टेंट में रखवा देता हूँ। टोकन होल्डर एड्रेस इज इक्वल टू, ठीक है। मेरा ख्याल है ये हमारे जो इनिशियल स्टेप्स हैं वो हो गए। अब हम चलते हैं अपने मेथड की तरफ। तो मैं एक मेथड बना रहा हूँ, और हम काम यहाँ पे कर रहे हैं रीड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये मेरा एक एसिंक मेथड है, एंड आई एम डूइंग लाइक दिस। अच्छा सॉरी, कॉस्ट हो गया ना, CONST, ठीक है। अच्छा यहाँ, अहमद भाई, एक क्वेश्चन है छोटा सा। जी जी पूछिए अच्छा, पूछिए। हमने ये रिक्वायर डॉट env किया है ना, तो जी जब हम इस फोल्डर को पुश करेंगे रिपोजिटरी पे, जी तो ये हो रहा है कि वो जो ये डॉट env वाली फाइल है ना, वो भी पुश हो रही है, वहां पे अपलोड हो रही है। हाँ, वो इसलिए हो रही है, वो आपने मेरे ख्याल एक उस पे भी क्वेश्चन पूछा था ग्रुप पे भी। वो हम्म इसलिए हो रही है कि जब आपने पहली दफा पुश किया है ना, उस वक्त हम्म। आपने गेट इग्नोर में इसे नहीं रखा, या तो गेट इग्नोर ही नहीं बनाई शायद। हम और नहीं बनाई अगर थी। बनाई है, हाँ, और अगर बनाई होती तो आप उसमें ऐड नहीं, क्योंकि पहली दफा पुश पुश देखें, जब पुश करेंगे इवन वो नोड मॉड्यूल्स को भी पुश करने की कोशिश करेगा। अच्छा, तो वो जो जो चीजें वहां मौजूद होंगी वो उसे पुश करने की कोशिश सही है। करेगा। गेट इग्नोर हम बनाते हैं पहली दफा पुश करने से पहले। वो ओके फिर ओके। वो फिर ये होगा, उसमें नोड मॉड्यूल्स भी लिख देंगे आप, उसमें आप ये भी लिख देंगे, डॉट env भी लिख देंगे। तो वो आपको नजर आनी बंद हो जाएगी। अच्छा मैंने अभी गेट से कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो वो आपको वो वाली फाइल्स नजर ही आनी बंद हो जाएंगी कि वो कौन कौन सी फाइल्स हैं। तो अच्छा, लेकिन अगर एक दफा हो जाए, जैसे आपके केस में हो गया, हम्म। अब आप गेट इग्नोर बनाएंगे, फायदा कुछ नहीं होगा, एक दफा वो चली गई हुई है।
ठीक है, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, एक दफा आपको उसे गिट से डिलीट करना, यानी यानी क्या करना पड़ेगा, समझे कि आपने गिट इग्नोर नहीं बनाई है, एक दफा आप आए और इस फाइल को डिलीट कर दें, इसको ठीक है। डिलीट कर इसके कंटेंट को उठा लें पहले ऑब्वियसली, फिर आप इसको डिलीट कर दें और उसके बाद दोबारा पुश करें। जब आप दोबारा पुश करेंगे उस वक्त रिपोजिटरी के पास से ये फाइल चली जाएगी ऑब्वियसली। जब ये फाइल चली जाएगी तो उस केस में रिपोजिटरी क्या करेगी कि वो अब उसके लिए ये फाइल अननोन है, अब आप बनाएं गेट गेट इग्नोर और उसमें ये फाइल दोबारा लिख दें, तो वो फिर क्या करेगा कि वो फिर आपकी ये फाइल को अब इग्नोर करना शुरू कर देगा। वरना ओके, अगर एक दफा चली गई है फिर तो वो उसे ट्रैक कर रहा है, उसके पास उसका वो आ गया है, उसको क्या डिलीट कहना ही करना चाहिए, पड़ेगा फिर उसको उसके एक बाद। दफा डिलीट करें, पुश कर दें, तो ठीक रिपोजिटरी है। ये समझेगी कि हाँ ठीक है ये फाइल अब मेरे लिए नहीं है, इट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर मी। तो उसके ओके, बाद आप गेट इग्नोर में उसे डाल दें तो फिर उसके लिए फिर वो उसे इग्नोर करना शुरू कर दे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ये वेलकम सर। अच्छा, सपोज अब हम एक काम ये करते हैं कि अब जैसा मैंने बताया कि ये मेरे पास समझे ये कॉन्ट्रैक्ट ही है, अब मैं इसके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट की चीजें यहाँ पे कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अगर कॉन्स्ट मैंने ये देखना है कि ये जो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आया है ये और मुझे ये तो पता है कि टोकन का मैंने उठाया है जो कि यूनी टोकन है, तो उसका नेम मैं फेच करने की कोशिश करता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट डॉट मेथड्स, कॉन्ट्रैक्ट डॉट मेथड्स के अंदर मुझे वो सारे मेथड्स मिल जाएंगे जो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होंगे। ठीक है, और उसके बाद मुझे ये पता है कि उसे फेच करने के लिए मैं नेम यानी नेम फेच करने के लिए एक नेम का मेथड है, मैं उसे कॉल करता हूँ। ठीक है, उसे मैंने कॉल किया, ये मेरे पास आ गया और मैं इसको कॉपी करके लेट्स से यहाँ पे मैं करता हूँ नेम और टोकन नेम। ठीक है, और इसके बाद मुझे करना होगा यहाँ पे इसे कॉल रीड कॉन्ट्रैक्ट। चलें जी, अब देखते हैं वो जेसन फाइल आई कि नहीं आई। अच्छा, मैंने नाम रखा है 02_read कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, ये उसका नेम आ गया। हम एक दो चीजें और कोई क्विकली सी करके देख लेते हैं। लेट्स से मैं उसकी टोटल सप्लाई निकालता हूँ। अगेन अवेट कॉन्ट्रैक्ट डॉट मेथड्स में ही जाऊंगा और वहां पे टोटल ये आ गया, टोटल सप्लाई को कॉल कर लूंगा। ठीक है, अच्छा एक और कोई चीज कर लेते हैं उसमें, लेट्स से मैं, हाँ ये मैंने रखा था तो हम उसको यूज करते हैं। मैं इसका अकाउंट बैलेंस निकालना चाहता हूँ, अकाउंट बैलेंस। उसके लिए मैं यहाँ आऊंगा, मुझे ये पता है कि मेरे पास एक बैलेंस ऑफ का मेथड भी होता है, BALANCE बैलेंस ऑफ, और वो एक पैरामीटर लेता है, उस एड्रेस को वो मांगता है जिस एड्रेस का मुझे बैलेंस चाहिए होता है। ठीक है, तो मैं उसका एड्रेस यहाँ पे पास करूंगा और मैं इसे कॉल कर दूंगा और यहाँ पे मैं कहूँगा बैलेंस कितना मिला मुझे। ओके, वापस आए और यहाँ से ऐसे अपडेट, नेम ऑफ द टोकन यूनिस्वैप है, टोटल सप्लाई जितनी भी है, और बैलेंस 2467। हम ये चीज़ें चेक भी कर सकते हैं। आप ये देखें जो बैलेंस था वो 246798
तो किधर गई स्क्रीन? ये ये वही बैलेंस है तकरीबन। ऑब्वियसली वो यहाँ पे वही जो होता है डेसिमल का फर्क है। और जो टोटल सप्लाई है वो ये आ रही है 1 बिलियन, अगेन डेसिमल की वजह से काफी लंबी है। और यूनिस्वैप हमें पता ही है कि वो यूनिस्वैप की हमने वो उठाई है एबीआई और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दोनों चीजें। तो वहां पे ये चीज हमें मिली। अगर 1 मिनट के लिए हम यहाँ आके देखें कि इसने कोई चीज जो इसका, इसने भी खैर एक टोकन उठाया था, वो ओएमजी टोकन था, एंड एनी 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 टोकन यू कैन, या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर दैट मैटर। ये देखें वही चीजें हैं, बल्कि यहाँ नीचे आके एक दफा देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ देखें इसने एबीआई वहीं रखवा दी, ठीक है ना, तो हम वहां रखवा सकते हैं। बट वो मुझे लगा कि चलें एक एक बेहतर तरीका शायद वो है, नीट तरीका वो है, आपने वहां रख लिया, अगेन कॉन्ट्रैक्ट लोड करा दिया, उसने टोटल सप्लाई, हाँ नेम सिंबल भी हम निकाल सकते हैं। इसी तरह जो जो मेथड्स हैं हम उन्हें यूज कर सकते हैं, और वो इस तरह कॉल के साथ हम उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ वापस आते हैं। कोई क्वेश्चन? वरना इंशाल्लाह आगे चलें। नहीं आगे चले, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपने। हाँ पता नहीं ये सब सो रहे हैं ये खामोशी, नहीं तो इतनी खामोशी है कि जाग रहे हैं, जाग रहे हैं। अच्छा चले, अच्छी बात, थैंक यू। अच्छा, व्हाट्स नेक्स्ट देन? स्टेप 3, इनसाइड इथेरियम ट्रांजैक्शन द इथेरियम ब्लॉकचेन। ये क्या करता है इसमें? अच्छा एक मिनट कोड पे नजर डाल लेते हैं। अच्छा ये, अच्छा ट्रांजैक्शन में हम जाएंगे तो क्रिएट अकाउंट, अच्छा प्राइवेट की, ऑब्जेक्ट बनाया, अच्छा उसमें नॉन्स वगैरह आ गई चीजें, गेट ट्रांजैक्शन काउंट, फाइंड ट्रांजैक्शन। अच्छा मेरा ख्याल है वो कुछ वैल्यू भेजेगा। यस, ठीक है, ठीक है, वो एक एड्रेस से किसी दूसरे एड्रेस पे कुछ ईथर वैल्यू ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो ये हमारा जो है थर्ड स्टेप है। ओके, इधर आते हैं, न्यू फाइल 03 ट्रांसफर eth.js। आई बिलीव ये चीजें तो चाहिए होंगी। ठीक है, .env आ गया, web3 आ गया, और अच्छा हाँ यहाँ तो एक चीज फर्क है, क्योंकि अब हमारे पास, या एटलीस्ट मेरे पास मेन नेट पे तो वो नहीं है तो वो मुझे यहाँ पे रॉबस्टन वगैरह पे जाना पड़ेगा। तो इधर है शायद मेरे पास इंफ्यूरा। रॉबस्टन कॉपी, इधर इधर, अच्छा बस रॉबस्टन ही फर्क है, और इंफ्यूरा रॉबस्टन URL। यस, मुझे कोई कुछ कह रहा है, मुझे आवाज जरा सी लगी कि आई है, नहीं शायद। अच्छा, यहाँ ऑब्वियसली मुझे एक चीज और चाहिए, और वो चीज है ट्रांजैक्शन। क्योंकि मैंने एक ट्रांजैक्शन अब करनी है, अभी तक हम सिर्फ कॉल कर रहे थे, हमने हमने जो है वो जब डेटा, पहले में हमने बैलेंस चेक किया, दूसरे में ठीक है हमने कॉन्ट्रैक्ट को रीड किया, लेकिन वहां से सिर्फ चीजें रीड की, कोई ऐसा नहीं था कि जहां पे मुझे कोई ट्रांजैक्शन करनी पड़ रही हो। तो एक चीज मुझे और यहाँ चाहिए,
हम यूजुअली उसे TX कह देते हैं। यहाँ यहाँ आके इथेरियम इथेरियम JS, अच्छा इथेरियम JS -TX है, और मैं यहीं पे ट्रांजैक्शन, देखें इस पे कंफ्यूजन भी हुई मेरा ख्याल बहुत से लोगों ने, शायद अगर वो कुछ ऑडियो क्लिप्स सुन लिए होंगे। ऑब्वियसली बिल्कुल सिंपल सी बात है, रिक्वायर हम कर रहे हैं ये मॉड्यूल मुझे चाहिए इथेरियम JS ट्रांजैक्शन का। मैं यहाँ तक अगर अपनी स्टेटमेंट को खत्म कर दूंगा तो मेरे इस वेरिएबल में जिसका नाम TX है, इसके अंदर मुझे ये लाइब्रेरी या ये मॉड्यूल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि मैं अगर इसको बाद में यूज करूं, क्योंकि मुझे चाहिए उसके अंदर से ट्रांजैक्शन, तो मैं हर जगह जाके अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं तो मुझे खैर यहाँ पे मैंने एक ही ट्रांजैक्शन शायद बनानी है तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर मुझे बार बार TX डॉट ट्रांजैक्शन हर जगह करना पड़े और मैंने उसके अंदर से एक ही क्लास को यूज करना है इस लाइब्रेरी के अंदर से, तो मैं यहीं पे उसे कहता हूं कि मुझे ट्रांजैक्शन तक ले जाए। और यहाँ पे अब इसके अंदर बेसिकली जो एड्रेस है, जो यानी ये किस चीज को पॉइंट कर रहा है, ये अब इस क्लास को पॉइंट कर रहा है, ना कि पूरी लाइब्रेरी को, ठीक है। तो ये मेरे पास ट्रांजैक्शन या TX का मेरा एक वेरिएबल आ गया। अब मैं अगर आसानी के लिए अपने पुराने उसमें से उठाऊं, 1 मिनट जरा जल्दी हो जाएगा, उसमें अकाउंट एड्रेसेस भी कॉपीड हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये है डेमो डेमो वेब 3, ओके। व्हाट, इसने फिर वही खोल दिया। हेलो, जी जी, आपकी स्क्रीन नहीं शेयर। स्क्रीन शेयर्ड है, मैंने उसको रोक दिया है। हम परेशान हो गए, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, नहीं 1 मिनट के लिए मैंने रोक दिया है स्क्रीन मैं को। आप देखना चाह रहे थे लोग जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। एक नहीं, सेकंड ये तो की उसका बात बाय है। प्रोडक्ट है। मैं जरा से यहाँ से आके, चले, मैं ये चाह रहा था कि अच्छा, या आप में से कोई मुझे वो भेज दे अपना एड्रेस, मैं उसको ट्रांसफर करता हूँ प्रॉप्स्टन के ईथर। अच्छा। वाह वाह, वेरी गुड। अच्छा, नहीं थोड़े ही करूंगा, गरीब आदमी हूँ, लेकिन ये अच्छा किसने भेज दिए? आसिम भाई ने फटाफट कौन है भेज दिए। भाई, इतना क्विक कौन है? आसिम भाई अच्छा ऐसे जी। ऑफर नहीं छोड़ते, बिल्कुल। नहीं, आसिम भाई माशाल्लाह जब वो बांटने हो तब भी मेरा ख्याल पीछे नहीं रहते, और बिल्कुल। जब बट रहे हो तब भी पीछे नहीं रहते। अच्छा जी, नहीं, वो ये आसिम। एक्चुअली दूसरी साइड पे स्क्रीन ऑन ही थी, मैंने कहा कॉपी कर। अच्छा जी जी, अब मेरा ख्याल मेरी स्क्रीन हिल रही है ना, मैंने वो रिज्यूम कर दिया उसको, है ना? जी जी, बिल्कुल हिल रही है। अच्छा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ऑब्वियसली पहले मैं ले आया सेंडर अकाउंट, ये मेरा वो वाला एड्रेस है जिससे मैं कुछ ईथर्स ट्रांसफर करना चाहता हूँ। ये रेसिपिएंट अकाउंट, इस पे मैंने आसिम भाई की वो रख लिया है, वैल्यू रख ली है। और ये प्राइवेट की है, हाँ ये भी मुझे ये डालनी आप पड़ेगी। खुफिया तौर पे अपनी प्राइवेट की तो नहीं डाल रहे थे तब? नहीं, वो तो मैं भूल गया अभी, अब डालने लगा हूँ, फिर मैंने पॉज कर दिया। अच्छा, लेकिन मैं जहाँ प्राइवेट की ढूंढ रहा हूँ वो मैं गलत जगह ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं और जाना होगा। मैं यहाँ जाऊंगा, जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ पर मेरा कोड चला कहाँ गया?
web3 ये है .env फाइल, और इसके अंदर से आई होप कि मैं सही उठा रहा हूँ, और मैंने .env में प्राइवेट की रख दी। और खैर मेरा आई डोंट इंटेंड टू हैव एक्चुअल मनी और एक्चुअल टोकन्स इन दैट, तो मैं दिखा भी सकता था, बट एनीवे जस्ट हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पे। अच्छा जी, यहाँ तक अभी तक हम बिल्डिंग कर रहे हैं थे चीजों की, जैसे हमने कहा कि वो कौन सेंडर अकाउंट, ये वो सारी चीजें। तो अब हम वो काम करना शुरू करते हैं। हमारे पास सारे वेपन्स हमारे रेडी हैं हमारा, तो अब हम आते हैं एक कॉन्स्ट ट्रांसफर एथ, यही नाम उसको दे देते हैं, और एसिंक्रोनस बनाते हैं, एंड चलें ट्राई कैच भी लिख लेते हैं। और यहाँ तक हमने लिखकर चलें इसको कॉल भी एंड में कर लेते हैं, ट्रांसफर। ओके ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर। लेकिन ये क्या कह रहा है? अच्छा गलती की ना मैंने, ऐसे ठीक हो। ओके, अब हम इसके अंदर सबसे पहले जो हमने देखना है, सबसे पहले जो चीज हमारी होती है वो होती है कि हमने नॉन्स उठाना है। नॉन्स उठाने के लिए मैं करता हूँ await web3.eth.get transaction count, get transaction count। और इसको वेरिएबल क्या जाएगा? इसको वेरिएबल जाएगा सेंडर अकाउंट, कि इस अकाउंट की अब तक कितनी ट्रांजेक्शन, क्योंकि वो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स ही होती हैं, जो नॉन्स होता है ना वो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स ही होती है, वो हमें पता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, जो दूसरा काम है वो है कि हमने एक ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना है, जिससे हम लेट्स से हम ये उसे नाम दे देते हैं, और यहाँ आए। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज़ है। सबसे पहले तो वो नॉन्स है, NONCE नॉन्स, ठीक है। इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा हेक्स में। उसके बाद अगली चीज मैंने कहाँ भेजना है, वो मेरा है ये रिसिपिएंट एड्रेस या रिसिपिएंट अकाउंट, ठीक है। वैल्यू कितनी जाएगी? web3.utils.toHex। अच्छा, इसके अंदर मैं फिर से करूंगा web3.utils.to टू वे करूंगा ना, यस ठीक है। ईथर, हाँ से मैं माजरत के साथ नहीं सर, नहीं करना सर। गैस लिमिट मैं बता देता हूँ यार, ये कॉपी क्यों नहीं कर लेता? और गैस प्राइस बता देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे 10 और
ओके, ये मेरा जो है नॉन्स हो गया, टू वैल्यू, गैस लिमिट और गैस प्राइस। ठीक है, ये मेरा ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट बन गया कि इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए मैं ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा। इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी कि किस एड्रेस पे भेजना है, कितनी वैल्यू भेजनी है, गैस लिमिट, गैस प्राइस और नॉन्स क्या होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा काम है कि हमने वो ट्रांजैक्शन बिल्ड तो सॉर्ट ऑफ कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट बिल्ड किया है अभी, लेकिन उस ट्रांजैक्शन को बिल्ड करके उसे साइन करना है। तो ठीक है, हम एक कॉन्स्ट टी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे वही काम कि हमारा वो कैपिटल टी वाला यूज होगा। उसको क्या चीजें चाहिए? पहली चीज उसे वो ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है, ये ऑब्जेक्ट चाहिए इस ट्रांजैक्शन को, और साथ ही हम यहाँ पे वो ऑप्शंस होती हैं ये, वो हम उसको बता देंगे। लेट्स से वो क्या है, अगर मैं वैसे खैर बगैर इसके भी लिखा जा सकता है, चेन रॉब्स्टन। ठीक है, रॉब्स्टन पे रॉब्स्टन की ट्रांजैक्शन है और ये ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद मैं ट्रांजैक्शन को करता हूँ साइन। अब इसको साइन कौन कर रहा है? ये प्राइवेट की से साइन करना है इसको। ठीक है, ये प्राइवेट की से साइन किया। नेक्स्ट, अब मैं सीरियलाइज करके उसको बेसिकली ब्रॉडकास्ट करना है। तो एक और मैंने बनाया, serialized transaction is equal to tx dot ये हम सीरियलाइज क्यों करते हैं? जी मैं बताता हूँ। सीरियलाइज, जब भी हमने कोई चीज ओवर द वायर भेजनी होती है, जब दो सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो वो हमेशा सीरियलाइज्ड फॉर्म में आपका ऑब्जेक्ट एज इट इज नहीं जा सकता। यानी ये ऑब्जेक्ट है या ये बेसिकली ट्रांजैक्शन मैंने बनाई है, तो आप इसे समझें कि एक एक तरह की वो स्ट्रिंग बनाता है उसको, वो स्ट्रिंग बनाता है और स्ट्रिंग बना के उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। वो आपके नेटवर्क पे ट्रेवल करती है, दूसरे एंड पे जाती है और वहां जाके वो डीसीरियलाइज होती है, दोबारा से एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में बन जाती है। तो ये सीरियलाइजेशन का ये काम कि उस ऑब्जेक्ट को एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रिंग बनाता है जो कि ओवर द वायर, ओवर द नेटवर्क ट्रेवल कर सकती है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, यहाँ पे मुझे 0x लगाना है और प्लस जो मेरे पास SER सीरियलाइज्ड ट्रांजैक्शन है ये उसको। 0x हम इसको हेक्सा में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जी हाँ, वही कर रहे हैं, यानी मैं 1 मिनट में बताता हूँ आपको। टू स्ट्रिंग, हम बेसिकली प्रीफिक्स लगा रहे हैं। देखें, Okay. हेक्सा में मैं सॉर्ट ऑफ कन्वर्ट तो यहां कर रहे हैं, जी लेकिन हेक्सा जो वैल्यू होगी ना वो आपको मिलेगी विदाउट 0x, यानी इस तरह ये एक हेक्सा वैल्यू। हमें पता है कि 1 to 9 एंड देन A to F, ये हेक्सा के वो हैं। ये देख लें, ये देख लें, ये भी एक जी हेक्सा हेक्सा स्ट्रिंग है, हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग है, क्योंकि इसमें वही 16 कैरेक्टर्स या अल्फाबेट्स यूज होते हैं जो कि उसमें जिसकी इजाजत है। तो वो यहाँ पे हो गया। ठीक है, लेकिन हमें भेजने के लिए पीछे 0x का प्रीफिक्स लगाना है। तो कंकैटिनेट कर दिया कि जो इसने रिटर्न किया उसमें पीछे 0x लगा दो। 0x लगाना। ठीक हो गया। जी अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो हमने रॉ सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बना दी, या वो सीरियलाइज्ड, बेसिकली जो सीरियलाइज्ड एक स्ट्रिंग मेरे पास है, अब मैंने उसको जो है ना सेंड कर देना। तो यहाँ मैं आऊंगा, तो लेट्स से मैं एक वेरिएबल रिस्पॉन्स के नाम से बनाता हूँ और उसमें अवेट करता हूँ web3.eth.send signed transaction। मेरी ट्रांजैक्शन साइन हो चुकी है,
और मैं उसे यहाँ पे सेंस साइन ट्रांजैक्शन कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं अगर मैं हैश चलें है या चलें इसको फिलहाल हैश ही रहने देता हूँ, लेकिन 1 मिनट हम ये देखते हैं कि रिस्पॉन्स में क्या आता है, बशर्ते कि ये चल गया बगैर मसले के। अच्छा, बिस्मिल्लाह करते हैं। आसिम भाई क्या है बैलेंस? मेरा बैलेंस आप सेंड करें ना, फिर वो आगे ट्रांजेक्शन होगी यहाँ पे। अभी तो मिलियंस में है सर, अभी तो आप नहीं बता या सकते। अल्लाह खैर, ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हमें कोई इस भी पे शो हो यकीन जाता, पता चल जाए। अच्छा, चलें जी, इसको चला के देखते हैं। और कैन नॉट फाइंड मोर, अच्छा मैंने, मेरा ख्याल था मैं कर चुका हूँ, लेकिन ओके वो मुझे करना पड़ेगा। इंस्टॉल EUMJS-TX। अहमद भाई जितनी देर में ये इंस्टॉल होता है, ये लाइन नंबर 11 है मेरे ख्याल में, उसमें ये बफर फ्राम कर रहा है, उसका क्या फंक्शन होगा? मतलब वो क्या काम करता है? बफर फ्रॉम जो है, इसको मैंने देखा था, मेरे जहन से निकल गया थोड़ा। लेकिन बफर देखें, ये मुझे जो प्राइवेट की दे रहा है ना, ये प्राइवेट की को हेक्स में अगर अगर यहाँ से भी शायद बताएगा, क्रिएट्स अ न्यू बफर containing the given if provided the encoding parameter identifies the character, if not provided, ये उसको मेरे जहन से मैं चेक करके आपको बता दूंगा, अगर किसी को पता है मुश्किल तो नहीं, वो बता दे। मुश्किल नहीं। हाँ, तो वो अभी मेरे जहन, मैंने अब हालांकि देखा था जब ये सर ने भी यूज किया था, मेरे जहन से स्लिप हो गया, लेकिन ये हमें करना पड़ता है डायरेक्ट प्राइवेट। ये प्राइवेट की आपकी शायद हेक्स में नहीं होती, आप उसे हेक्स में करते हैं, लेकिन ये आपको ना बाइट्स रिटर्न करता है। हाँ, मुझे कुछ याद आ गया, ये आपको ना बाइट्स रिटर्न करता है, वो आपको बाइट्स चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे जो भेजते हैं ट्रांजैक्शन साइन करते हुए, वो आप जो प्राइवेट की है ना, उस प्राइवेट की को एज अ सिंपल टेक्स्ट नहीं भेजते, यानी प्राइवेट की इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। तो आप उसको हेक्स में तो कन्वर्ट कर लेते हैं, जब हेक्स में कन्वर्ट करने के बाद, लेकिन वो आपको उसके बाइट्स बना देता है, यानी बल्कि एक और चीज करते हैं, हमें पता भी चल जाएगा। मैं अगर सिर्फ और सिर्फ console.log प्राइवेट की को करूं, और 1 मिनट के लिए मैं इसको बंद कर दूं, तो हो गया। ये देखें, ये इस तरह, ये उसके ना बाइट्स बना दी। तो मतलब ये एक एडिशनल सिक्योरिटी देता है या बाइट्स? नहीं, ये मेरा ख्याल है उसकी रिक्वायरमेंट है कि इसे जो है ना बाइट्स में डेटा मिले, वो इस मेथड की, कि इसको बाइट्स में डेटा मिले, और उसके बाद जो भी इसके अंदर फंक्शनैलिटी होगी, वो उसको उन बाइट्स को यूज करते हुए इस ट्रांजैक्शन को साइन कर देता है विद दिस प्राइवेट की। ठीक है सर, थैंक यू सो यू वेलकम। तो इसको खत्म करें, अच्छा, वापस आए, देखते हैं अब अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, ये जो आपने अभी वालेकुम इंस्टॉल किया था, अस्सलाम इसके जी। बारे में थोड़ा सा बताइएगा जरा मुझे। मैं अभी बताता हूँ, एक दफा देख लें चल रहा है कि नहीं। चल पड़ा है सर, इतना टाइम ले रहे हैं, इंशाल्लाह हाँ, अब सुन। चल तो बेहतरी की उम्मीद है। ये एक मॉड्यूल था, देखें उसने ये क्या कह रहा है, मॉड्यूल नॉट फाउंड, और हालांकि मैंने इस मॉड्यूल को किधर किया, यहाँ पे रिक्वायर किया है, इस स्टेटमेंट में मैं कह रहा हूँ मुझे ये मॉड्यूल चाहिए, लेकिन मैंने ये इंस्टॉल ही नहीं किया, वो अभी तक मौजूद ही नहीं है, तो उसने मुझे एरर दे दिया कि ये आपके पास मॉड्यूल नहीं है। अब ये मॉड्यूल मुझे चाहिए क्यों था, क्योंकि इसके अंदर से मुझे ट्रांजैक्शन मिलेगी, और मैं उस ट्रांजैक्शन के थ्रू अपने कोड को हुए
ब्लॉकचेन पे, रॉबस्टन की ब्लॉकचेन पे या किसी भी जो मैं यहाँ प्रोवाइड करूंगा, मैं ट्रांजैक्शन करा सकता हूँ। तो ये एक मेरी मुझे हेल्प करता है ये मॉड्यूल। जैसे वेब3 क्या हेल्प कर रहा है, उसने हमें ये सारे सारे मेथड्स दिए हैं कि हमें ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट करवाता है। .env का क्या काम है, उसका काम ये है कि वो मुझे .env फाइल कंटेंट उठा के देता है, एंड सो ऑन। तो वो भी एक मॉड्यूल है जो उसने यहाँ पे दिया है। ले जी, ये आ गया है, एंड हैश है ये। अगर हम यहाँ जाएं इधर और ये देखें जी, ट्रांजैक्शन ऐसे में पता लगने लगा है। इधर तो आया नहीं था। सर ये देखें, अच्छा, सबूत मौजूद है सर, बल्कि सीट यहाँ के भी साथ होगा है। सबूत। ये देखें, ये देखें। जी जी, माशाल्लाह, चल गया। ठीक है, ये मिलियंस ऑफ वे में आपका माशाल्लाह बैलेंस है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर सर एब्सोल्युटली। मैंने तो नहीं कहा था इथर, मैंने कहा मिलियन हाँ है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, यू आर राइट। तो ठीक है, हमने अब यहाँ पे वैल्यू, हाँ मैं वो जो हैश कह रहा था, ऑब्वियसली अगर मुझे एक्चुअल हैश चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिस्पॉन्स डॉट ट्रांजैक्शन हैश। ट्रांजैक्शन हैश, वो क्यों? क्योंकि ये देखें, जब मैंने बेसिकली कंसोल करवाया है पूरा ऑब्जेक्ट, तो आप ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक जेसॉन का ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, उसने बहुत सारी चीजें मुझे बता दी, ब्लॉक का हैश, ब्लॉक नंबर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लॉग्स हैं कुछ, गैस कितनी यूज हुई वगैरह वगैरह। लेकिन उसमें अगर मैंने वहां सिर्फ ट्रांजैक्शन हैश दिखाना है तो मैं उसकी डॉट करके उसकी उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम मैं ये जब करूंगा तो मुझे वो वहां पे सिर्फ वो ट्रांजैक्शन का हैश ही दिखाएगा, बजाय इसके कि पूरा ऑब्जेक्ट दिखा देता। तो दैट्स अ सिंपल थिंग। मैं मेरा ख्याल इस पे कोई इतनी बड़ी बात की भी जरूरत नहीं। तो ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ रिस्पॉन्स में, ये जिसमें इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था, थैंक यू। अच्छा, ये वेलकम। तो ये रिस्पॉन्स ने पूरा रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। आपको उसमें से कोई जो भी चीज उठानी है, वो ब्लॉक नंबर आपने दिखाना है, आपने और चीजें, गैस कितनी यूज हुई वगैरह, वो आप यहाँ से, टू, स्टेटस एंड सो ऑन। ठीक है, वक्त मैंने ज्यादा ले लिया, स्टेप्स हमारे सिर्फ 2 हुए। खैर नहीं अहमद भाई, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपके जाने का टाइम हो रहा है, बस एक लास्ट चीज ये बता दें, ये जो हमने एसिंक फंक्शन यहाँ पे लगाया है, इस पूरे जी फंक्शन में ट्रांसफर ईथ वाला फंक्शन जो है, इसमें जी ये जी सिर्फ दो लाइंस पे वेट करेगा, एक ट्रांजैक्शन नॉन्स पे और जी दूसरा वेट है कांस्ट रिस्पांस वाले पे। इन्हीं दो ये के लिए वेट करेगा ना, बाकी तो बिल्कुल वो चीजें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने हम क्योंकि देखें, ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है, तो जी जो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा हूं हम वहां पे अवेट कर सकते हैं। यहाँ पे ओके एरर क्या आएगा, वो जो मैंने लास्ट क्लास में भी दिखाया था कि अगर मैं अवेट हटा दूं और यहाँ पे कंसोल कराऊं तो वो जी, मुझे वो पेंडिंग पेंडिंग शो प्रॉमिस कर लिखा हुआ देगा। जी दिखाएगा। जी तो जी वो जो पेंडिंग प्रॉमिस दिखाएगा, वो पेंडिंग प्रॉमिस मुझे ये बताएगा कि अभी प्रॉमिस इवेल्युएट नहीं हुआ। तो जब इवेल्युएट नहीं हुआ तो वो मुझे मैंने क्योंकि वेट नहीं करवाया वहां पे। अब इस अवेट कीवर्ड से ये होता है कि वो रुकेगा यहाँ पे जब तक वो प्रॉमिस इवेल्युएट होता रहेगा, वो वेट करता रहेगा, जब इवेल्युएट हो जाएगा वैल्यू रिटर्न कर देगा। मतलब ये अभी लाइन नंबर 17 पे रुक जाएगा, जब प्रॉमिस रिटर्न आएगा फिर उसके बाद 18 19 20 एग्जीक्यूट होगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। थैंक यू अहमद भाई, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। कोई और क्विक क्वेश्चन, वरना मेरे मैं इजाजत हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू यहाँ सो तक मच। ठीक है सर, चलें इंशाल्लाह। चलें फिर कुछ अगला भी प्लान करते हैं। जी जी लेकिन बिल्कुल, अल्लाह थोड़ा पाक। थोड़ा थोड़ा कोशिश करें ऊपर ले आए 10 बजे के बजाय। सर हम तो रेडी हैं, लेकिन वो नुमान भाई का था
कि वो उनकी टाइमिंग नमान भाई तो आज पता नहीं, हाँ मेरा ख्याल वो वैसे ही शायद ज्वाइन हमें किया उन्होंने या नहीं किया नहीं शायद। नहीं किया था। हम्म। चलें ठीक है जी, ठीक है इंशाल्लाह जी, फिर ओके, फिर अल्लाह बात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू अहमद भाई, थैंक्स अ ये लॉट। बस इसकी वीडियो जो है मुस्तकीम आप इसको कर दीजिएगा शेयर या जैसे भी, ताकि बाकी लोग जो इससे यूज करना चाहें वो यूज कर लें। थैंक यू, ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। 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 अल्लाह हाफिज।